What's the biggest fear of a phone manufacturing company or a phone brand आज इंडिया में? क्योंकि अगर आप फ़ोन का हिस्ट्री देखो अराउंड द वर्ल्ड, एक कंपनी आती है जो बहुत तहलका मचाती है, फिर वो गायब हो जाती है. लेट्स से नोकिया आया, दे कुडंट कीप अप, वो बाहर हो गए. ब्लैकबेरी आया, कुडंट कीप अप, बाहर हो गए. इंडिया में माइक्रोमैक्स, दे कुडंट कीप अप. अब दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग साइड पे वेरी गुड, बट कंज्यूमर फ़ोन से वो बाहर हो गए. दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसमें. एक तो आपने, अगर आप नोकिया और ब्लैकबेरी का एग्जांपल लेंगे तो टेक्नोलॉजी. ओके, नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं अडॉप्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं लिया जो यूनिवर्सली अपील करे. सबसे बड़ी गलती वहाँ हो गई अगर आप देखोगे तो. और फिर नोकिया अक्वायर हो गया माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उन्होंने विंडोज़ ट्राई करा, विंडोज़ नहीं चला उस इकोसिस्टम में. एंड्रॉयड और iOS को एज मिल गई तो वो लोग दोनों आगे निकल गए. तो वो टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन गलती थी. करेक्ट. सेम वे ब्लैकबेरी की भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन गलती थी. और इन दोनों को, आप नोकिया का भी जो एग्जाम्पल ले रहे हो, ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल ले रहे हो, दोनों के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे. नोकिया के पास सिम्बियन था तो उसका रेजिस्टेंस था कि मैं एंड्रॉयड पे क्यों जाऊँ, मेरा सिम्बियन है, मैं अपना इकोसिस्टम क्यों तोड़ूं किसी और को अडॉप्ट करने के लिए. राइट. सेम वे अगर आप ब्लैकबेरी की बात करो, उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनका खुद का एक अप्रोच था. वो कीपैड के साथ क्वालिटी कीपैड के साथ फोन बेचते थे. पूरा जो माइग्रेशन हो गया वो टच पे हो गया. तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स हुए, अगर हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया टाइम पर और हमने एम्ब्रेस नहीं किया तो हम आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, ओके, अगर आपने उसको, आप उसको, मतलब आपकी गलती नहीं है, मतलब कोई भी उसको रीड नहीं कर पाया Exactly. कि वो ट्रांजिशन होगा कि नहीं. लेकिन फिर आपके पास ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं थी उस टाइम पे, ग्लोबल मार्केट्स नहीं थे आपको बैक करने के लिए कि अगर आप इंडिया में वो नहीं बेच पाओगे तो कहाँ और बेच पाओगे. फिर आप अगर अटक गए उतने स्टॉक के साथ, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, जैसे मैंने कहा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, यहाँ पे इतने मार्जिन्स नहीं है. तो अगर आपका स्टॉक अटक गया और फिर आपको उस स्टॉक पे बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे.